नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। अराइज न्यूज आपको पंचायत दर पंचायत ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है ताकि लोगों को अपनी पंचायत के नुमाइंदों को चुनने में आसानी हो। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड की माधोपुर पंचायत, जो आज भी विकास से कोसों दूर है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल योजना यहां धराशायी है। सड़कों की हालत जर्जर है। यही वजह है कि लोगों में अपने वर्तमान मुखिया के प्रति भारी असंतोष है। राइज न्यूज लाइव में लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी सामने आने लगी है। जिस तरह से पंचायतों में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, जनता जनार्दन अब अपने प्रतिनिधि से हिसाब भी खोजने लगी है। ऐसे में आज हम सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत पंचायत माधोपुर में है और यह पंचायत सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। माधोपुर पंचायत में विकास योजनाओं का जमीनी सूरत हाल क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के जो सहयोगी हैं उनसे हम जानेंगे। सुनील कुमार गुप्ता जी से। यह महिला सीट है। गुप्ता जी, आप बतलाएं कि चुनाव में आपका एजेंडा क्या रहेगा? पहली चीज़ है कि मेरे पंचायत में जो सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना चलाया गया है, 14वें वार्ड में तो नल जल का बना है, लेकिन वह फ्लॉप है, कहीं चल नहीं रहा है। धरातल पर देखने पर पता चलता है कि सरकार का जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो नल जल में पैसा आ रहा है, लूट खसोट हुआ है। केवल लूट खसोट हुआ है। धरातल पर आम जनता को कोई फायदा नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गुप्ता जी, आप एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पंचायत माधोपुर की बात हो रही है और पंचायत के इलेक्शन को लेकर के जो तापमान सामने आने लगा है, ऐसे में आपको क्या लगता है पानी नहीं पहुंच पा रहा है? इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? इसमें जो भी मुखिया प्रतिनिधि है या वार्ड सदस्यों की और सरकार के पदाधिकारी की मिलीभगत की वजह से कई बार कंप्लेन हुआ है। यहाँ तक कि हमारे सीवान जिला के वरीय पदाधिकारी द्वारा जांच किया गया, लेकिन जांच केवल कागज में खानापुरी किया गया है। कहीं भी जांच सही स्तर से नहीं हुआ है और हमारे यहाँ 1 या 2 नल जल को छोड़कर बाकी फ्लॉप है, कहीं नहीं चल रहा है। माधोपुर पंचायत में आम जनता ही क्या, पंचायत के वार्ड सदस्य भी पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खासे नाराज हैं। उनकी माने तो यहाँ विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज माधोपुर में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की जमीनी सच्चाई क्या है, इससे आपको अवगत कराने के लिए आज हम मौजूद हैं माधोपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में। हमारे साथ वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि के जो सहयोगी हैं उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना का काम हुआ है या नहीं हुआ है। और जो जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं, यह सड़क बीच गांव में मोहल्ला को जोड़ता है और पक्की नली गली का काम सरकारी योजना से यहाँ हो पाया है कि नहीं हो पाया है, इसके विषय में जानते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मंकेश्वर नाथ तिवारी जी, ग्राम पंचायत राज माधोपुर प्रखंड महाराजगंज के वार्ड सदस्य 4 का प्रतिनिधित्व। हमारी पत्नी वार्ड सदस्य है और हमारे पंचायत में नल जल का काम आज से 1 साल पहले शुरू हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने विवाद करके एक जगह पाइप काट दिया, जिसका समाधान के लिए हमने बीडीओ साहब को भी 10 बार से ज़्यादा आवेदन दिया, उनके पास दौड़ा, लेकिन अभी तक कोई कार्य प्रगति पर नहीं हुई। और उसके बाद अभी तक देश आज़ादी के बाद हमारे वार्ड में एक टोकरी मिट्टी तक नहीं पड़ा है। हमने हर जगह कंप्लेन दे करके लिखा करके थक गया, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जी, देश के आज़ादी के बाद से माधोपुर पंचायत का वार्ड संख्या 4 का जो गांव है विकास की योजनाओं से वंचित है। माधोपुर पंचायत के ज्यादातर लोगों की मांग है कि पंचायत में सड़कें बने, नाले बने, हर घर नल जल योजना का काम सुचारू रूप से हो, लोगों को पंचायत में ही रोजगार मिले, तब कहीं जाकर माधोपुर पंचायत में आम लोगों के दिन सुधरेंगे और पंचायत विकास के रास्ते पर आएगी। क्या नाम हुआ? उर्मिला देवी। अच्छा, नल का पानी आ रहा है ना? पानी नहीं आता 13 नंबर वार्ड में नहीं खे।
आपके वार्ड में रखे पानी नहीं आता, अपने वार्ड में? हम लोग में नहीं किया। जी जी, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। रोजगार वगैरह मिल रहा है पंचायत में? नहीं, हमको तो आज तक कुछ नहीं मिला है। काम हुआ है? नहीं, काम नहीं किया बोला। जी जी, काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ। न काम हो रहा है अभी तक। क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? सड़क का, रोड का। हाँ, सड़क के बनना चाहिए। सड़क बनना चाहिए। हाँ, सड़क बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए। जी जी, हाँ, बस पानी का नाला का भी दिक्कत है। पानी का नाला का भी यहाँ पर पूरे मोहल्ला में जो है हर घर से पानी रोड पर आता है। इस पानी का निकास यहाँ नहीं है और रोज झगड़ा तकरार होता है। किसी के दरवाजे पर पानी जब गिरेगा तो झगड़ा तकरार जरूर करेगा आदमी, इसलिए विवाद बना रहता है। इसलिए इसको रोड का तो कोई नजरे नहीं दिया इस पे। सब हथकार का रोड बन गया थोड़ा ढेर, लेकिन यहाँ 4 नंबर वार्ड में जो है हम लोग यहाँ तेली हैं, सोनार लोग हैं, कुछ तो तिवारी लोग हैं, यहाँ माधोपुर का है। यहाँ पर हर घर का दशा यही है, किसी भी घर का पानी का निकास नहीं है। यानी कि आप लोग मांग करते हैं? हाँ, पानी का रोड बने तो पानी का निकास भी होना चाहिए, उसके लिए भी रास्ता बनना चाहिए जो हर आदमी अथी रहे। इसलिए विकास से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, इस माधोपुर यहाँ कोई विकास नहीं, यहाँ कोई विकास ही नहीं हो रहा है तो हम लोग संतुष्ट कहाँ से हो गए? किसी भी तरह का विकास वार्ड नंबर 4 में नहीं है। आज से पहले आप मीडिया वाले हैं, आज जो आप पहुँचे हैं, इसलिए आज तक पहुँचने के बाद कुछ हम लोग को आशा है। इसके पहले कोई भी यहाँ पर नाम चरच भी नहीं है, आज सीधे बगावत के अलावा कुछ नहीं है। माधोपुर पंचायत में मुखिया पद की भावी प्रत्याशी श्रीमती कांति देवी के सहयोगी सुनील कुमार गुप्ता लोगों में खास उम्मीद जगाते हैं। उनका कहना है कि अगर लोगों ने इस बार कांति देवी को मुखिया के रूप में चुना तो निश्चित रूप से माधोपुर में विकास की गंगा बहेगी। गुप्ता जी, श्री कांति यादव चूंकि महिला हैं और आपकी पत्नी है, महिलाओं के विशेष विकास के लिए अगर चुनाव जीतती हैं तो आपके तरफ से किस तरह की घोषणा होगी चैनल के माध्यम से? पहले मुखिया जो होगी, पहली है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, कहीं भी शिक्षा की स्थिति भी बदतर है। पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और जो सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को बड़ी सही रूप से उसको लागू किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सभी जो विकास का काम हुआ है अभी तक सही रूप से नहीं हुआ है, गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो पा रहा है। मेरी यही प्राथमिकता होगी कि जो भी सरकार द्वारा दी जा रही राशि विकास के लिए उसको गुणवत्ता पूर्वक और सही रूप से जनता के बीच में होना चाहिए। इसलिए मैं काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। अपना शुभ नाम बताएं। सुनील कुमार गुप्ता। तो सुनील कुमार गुप्ता हमसे मुखातिब थे, एराइज न्यूज लाइव से बातचीत कर रहे थे और इन्होंने स्वीकार किया है कि जनता जनार्दन ने अगर हमारे धर्मपत्नी को श्री कांति देवी को इस बार मुखिया पद पर विराजमान किया, सुशोभित किया और जिस तरह से अपार समर्थन और दुलार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इनको अब पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार के चुनाव में कुछ खास होने वाला है और माधोपुर पंचायत में बदलाव को लेकर के जनता का क्या मिजाज है, इसके बारे में भी हम आपको दिखलाएंगे। चलते चलते चूंकि सरस्वती पूजा करीब है और इसकी तैयारियां हो रही हैं, आप माधोपुर पंचायत के समस्त जनता जनार्दन को अपने तरफ से क्या शुभकामना देंगे? हम माधोपुर की जनता को चाहेंगे कि हार्दिक शुभकामनाएं हो, शिक्षित हो और विकास की ओर अग्रसर हो, यही मेरी कामना रहेगी। और कम से कम मेरे पंचायत में शांति व्यवस्था हमेशा कायम रहे, शिक्षा का स्तर बढ़े, विकास का स्तर बढ़े, मेरी यही हार्दिक कामना है। और जनता से भी मैं आग्रह करता हूं कि आगामी चुनाव में मेरी पत्नी को मदद करे और मैं पूर्ण रूप से जिला से लेकर हर जगह से विकास करने के लिए तैयार हूं और जनता के साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माधोपुर की जनता के सामने पंचायत के वर्तमान मुखिया के कामकाज को लेकर सबक भी है और विकल्प भी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी पंचायत चुनाव में माधोपुर की जनता क्या निर्णय लेती है। एराइज न्यूज के लिए सीवान की माधोपुर पंचायत से महराज अहमद की रिपोर्ट।